नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। किसानों के लिए सुनहरा मौका। बिहार सरकार ने कृषि वानिकी नर्सरी सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसके तहत लोग नर्सरी खोलकर पौधे तैयार कर सकते हैं। इस योजना में छोटी नर्सरी लगाने पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मकसद है पौध उत्पादन बढ़ाना, हरियाली फैलाना और किसानों की आय में इजाफा करना। इच्छुक किसान और युवा ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में अब केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति ने फैसला किया है कि अब केवल हिंदू श्रद्धालु ही इन पवित्र धामों में प्रवेश कर सकते हैं। समिति का कहना है यह निर्णय धार्मिक नियमों और मान्यताओं के आधार पर लिया गया है। इस फैसले के बाद गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पर्यटन और धार्मिक दौरे के नियम बदल सकते हैं। समिति ने कहा है कि यह कदम धामों की पवित्रता और परंपराओं को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं को नई ताकत दी। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को और सशक्त बनाया है। वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विभागों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया है ताकि योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं तक सही तरीके से पहुंचे। इसमें महिला सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं खास तौर पर शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बने। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 16 प्रेशर बम बरामद किए गए, जिन्हें सुरक्षा नियमों के तहत मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इसके अलावा 784 जिलेटिन छड़ें और अन्य विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। अधिकारियों के मुताबिक यह सामान नक्सली हमलों की तैयारी के लिए रखा गया था और इस कार्रवाई से उनकी साजिश पर बड़ा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में 39 बोतलबंद पानी के ब्रांड बैन। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद 39 बोतलबंद पानी के ब्रांडों को पीने के योग्य नहीं पाया और बैन कर दिया है। राज्य की खाद्य सुरक्षा टीम ने बाजार से सैंपल लिए, जिनमें पानी की गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। इन ब्रांड के पानी में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह तत्व मिले और पानी की शुद्धता मानकों का उल्लंघन पाया गया। सरकार ने जनता से इन ब्रांडों का उपयोग तुरंत बंद करने को कहा है और कहा है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त और परीक्षण पास किए पानी का ही सेवन करें। NHAI का बड़ा फैसला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वह मार्च 2026 तक अपना कुल कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए से कम करने का लक्ष्य रख रहा है। वर्तमान में कर्ज बढ़ने के कारण संचालन पर दबाव है, इसीलिए NHAI ने बैंक लोन रिफाइनेंस, बेहतर राजस्व प्रबंधन और अवसंरचना परियोजनाओं को तेज करके कर्ज घटाने का निर्णय लिया है। अगर यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो भारत की बड़ी सड़क योजना की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। मर्सिडीज BMW की कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। भारत सरकार यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाले इंपोर्ट टैरिफ में बड़ी कटौती की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैरिफ को 110% से घटकर 40% तक किया जा रहा है। यह फैसला भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है। अगर ऐसा होता है तो कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। दुनिया की ग्रोथ धीमी होगी, 2026 के लिए चेतावनी। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2026 में धीमी गति से बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जिसका मतलब है कि दुनिया भर में आर्थिक ग्रोथ कम जोर से होगी। विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आर्थिक वृद्धि सिर्फ लगभग 2.7% से 3.3% तक रह सकती है, जो महामारी से पहले के औसत से कम है। व्यापार तनाव तथा नीतिगत अनिश्चितता जैसे कारणों से आर्थिक गतिविधियों पर दबाव रहेगा। कई देशों में निवेश सुस्त हो सकता है और व्यापार विस्तार धीमा पड़ सकता है, जिससे वैश्विक बाजारों में मंदी जैसी स्थिति बन सकती है।
पद्म पुरस्कार 2026 की सूची जारी। भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी कर दी है। इस बार कुल 131 लोगों को ये सम्मान दिया जाएगा, जिनमें 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी 2026 को की गई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला है और उदय कोटक को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। पुरस्कार साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, चिकित्सा और सार्वजनिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब इलाज होगा डिजिटल। यूपी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश को दिशा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिसे अब देश के अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय मॉडल माना जा रहा है। इस सिस्टम के तहत मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट, इलाज का रिकॉर्ड और अस्पताल की जानकारी पूरी तरह ऑनलाइन और सुरक्षित रखी जाती है। इससे मरीजों को बार बार कागज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती और डॉक्टर कहीं से भी मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखकर सही इलाज कर सकते हैं। सरकार का कहना है इससे इलाज तेज होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान में जब्त हुई 10,000 किलो विस्फोटक सामग्री। राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस ने लगभग 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। यह रसायन बहुत साफ तौर पर विस्फोटक निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल माना जाता है। पुलिस ने बताया कि यह बड़ी साजिश का हिस्सा था और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे रसायन के बड़े स्टॉक का होना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए इसे समय रहते पकड़ा गया। विंजो पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी का कहना है कि कंपनी ने गेम्स में बॉट्स और एआई का इस्तेमाल कर नियमों से छेड़छाड़ की, जिससे असली खिलाड़ियों को नुकसान हुआ। जांच में सामने आया है कि इस तरीके से यूजर्स को करीब 734 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। मामला मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज किया गया है और जांच आगे जारी है। सोशल मीडिया से बदली भारत की पर्यटन तस्वीर। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सोशल मीडिया ने भारतीय पर्यटन को नई पहचान दी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर फोटो वीडियो साझा होने से कम मशहूर जगहें भी लोकप्रिय हुई हैं। लोग अब यात्रा की योजना सोशल मीडिया देखकर बनाते हैं, जिससे पर्यटन, स्थानीय कारोबार और रोजगार को फायदा मिला है। 103 दिन बाद दिल्ली की हवा हुई साफ। दिल्ली की हवा 103 दिनों के बाद काफी साफ हुई है और एक्यूआई सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। यह बदलाव मौसम में सुधार और हवा की दिशा बदलने की वजह से आया है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शीत मौसम और हवा की चाल बदलने से प्रदूषण फिर से बढ़ सकता है। लोगों को बाहर के धूल, धुएं और वाहनों के धुएं से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ठंड और कारखानों की गतिविधियां फिर से प्रदूषण बढ़ा सकती हैं। शराब और तंबाकू ने बढ़ाया मुंह के कैंसर का खतरा। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 62% ओरल कैंसर के मामले शराब और तंबाकू के सेवन से जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें शराब का जोखिम तंबाकू से भी ज्यादा पाया गया है। लगातार शराब पीने और तंबाकू इस्तेमाल करने से मुंह की अंदरूनी कोशिकाएं धीरे धीरे खराब होती हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने लोगों को शराब और तंबाकू से दूरी बनाने, शुरुआती लक्षण दिखने पर जांच कराने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 जनवरी को तेज बारिश के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में सुबह से रात तक बारिश, बिजली और गरज चमक देखने को मिल सकती है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद जताई गई है। अमेरिका ने भारत को 87वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत और ऐतिहासिक साझेदारी को सम्मानित किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि भारत यूएस का रिश्ता लोकतंत्र, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में गहराया है और दोनों देश भविष्य में सहयोग और विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत यूएस संबंध और मजबूत होंगे और दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे।
87वें गणतंत्र दिवस पर 70 सशस्त्र बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 87वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों में 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और कई अन्य सेना, नौसेना और वायुसेना की गैलेंट्री मेडल्स शामिल हैं। इसके अलावा 301 अन्य सैन्य कर्मियों को सेवा और प्रतिष्ठा पुरस्कार भी दिए गए हैं। यह सम्मान देश की सुरक्षा और साहस के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले जवानों को दिया जाता है। फिल्म बॉर्डर 2 का धमाकेदार कलेक्शन। बॉलीवुड की फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज के पहले 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की है। यह फिल्म अब सबसे तेजी से 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में गिनी जाने लगी है। दर्शकों का क्रेज और मजबूत वीकेंड कलेक्शन ने इसे शानदार ओपनिंग दिलाई है। मेकर्स और कलाकारों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और फिल्म का ग्राफ आगे भी मजबूती से जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।